इंदौर और आसपास के जिलों से 4000 से ज्यादा किसानों की जमीन रेलवे लाइन में अधिग्रहित की जा रही है और इसी के विरोध में 500 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान इंदौर के लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में पहुंचे। किसानों से बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने। इंदौर के शहरी सीमा, ग्रामीण सीमा में और आसपास के जिलों में किसानों की जमीन आउटर रिंग रोड और इंदौर बुधनी रेल लाइन पर अधिग्रहण की जा रही है। किसानों का साफ तौर पर सिर्फ एक ही कहना है कि जिस तरीके से उनके ज़मीनों के भाव करोड़ों रुपए हो चुके हैं, गवर्नमेंट उन्हें गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए देने वाली है। हालांकि कोई भी किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर उनकी ज़मीन औने पौने दाम में ली जाएगी तो वो किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। लगातार पिछले कई समय से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और तमाम वे सारे लोग जो अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं, उनके माध्यम से जो किसान नेता है उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांग है। किसान जो संघ है उनके कृष्णपाल जी हमारे साथ में है। क्या कहेंगे यहाँ पर और सारे किसानों की क्या मांग है? भारतीय किसान संघ 2 महीने से छोटे अधिकारियों को, SDM अधिकारी, तहसीलदार जी और कलेक्टर महोदय को सबको ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध अवगत करा चुके हैं। बाकी किसी तरह का किसानों से चर्चा नहीं की जा रही है। देश कीमती ज़मीन जो है 3 फसली भूमियाँ जो उपजाऊ भूमियाँ हैं उनका अधिग्रहण, ये 140 किलोमीटर का जो अधिग्रहण है, 2500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन इसमें एक्वायरमेंट में जाने वाली है। उन किसानों के विरोध है 100% कि हमको ज़मीन किसी भी हालत में नहीं देना है। यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि आज वर्तमान मूल्य जो है, बाजार मूल्य, वो करोड़ों रुपए हो चुका है और 2012-13 के बाद से गाइडलाइन में तो कोई बदलाव आया नहीं है और ऐसे में किसान को जो जमीन का मूल्य मिलना भी है तो वो न के बराबर मिलना है। ये किस तरीके की अब रणनीति आप देखते हैं और किसानों के लिए कितना घाटा है? नहीं, विगत 10 सालों से गाइडलाइन की वृद्धि होना चाहिए थी, वो वृद्धि हुई नहीं है और कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया कि विगत 2-3 सालों में गाइडलाइन को नीचे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी अधिग्रहण की पहले से योजनाएं थी और आज जो बाजार मूल्य है, जिस जमीन का 2 करोड़ रुपए मूल्य है उसकी गाइडलाइन 3 लाख रुपए बीघा है। मात्र 1.5% 2% गाइडलाइन आज की तारीख में है। तो ऐसे किसानों का शोषण कब तक होता रहेगा? और 3 फसली भूमि का अगर इस तरह से अधिग्रहण होता रहा है तो भविष्य में अन्य का जो संकट है वो भारत के सामने आने वाला है। जिस तरीके की रणनीति सरकार तैयार करी है, ऐसे में किसानों को और उनके परिवार को खासा नुकसान होने वाला है। और जैसा कि हमने बताया है कि 400 से 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर है, ये आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।